हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास सिक्स्थ यानी कक्षा 6वीं, विषय गणित, माह अगस्त का मासिक आकलन 2022-23 का सीजी बोर्ड का। चलिए हम देखने वाले हैं, कक्षा 6वीं गणित का है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो चलिए इस के हम पूरे प्रश्न देखते हैं और इसके सॉल्यूशन देखते हैं। साथ ही मैं आपको खंड बा भी बताऊंगा, जिसमें हम प्रोजेक्ट कार्य का पूरा सॉल्व करेंगे कक्षा 6वीं का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। खंड आ पहले हम देख लेते हैं। खंड आ 20 अंक का है, जिसमें आप देख सकते हैं खंड आ में जो प्रश्न है सभी यहाँ पर आप देखेंगे। प्रश्न आपके यहाँ से शुरू होंगे। ठीक है, यहाँ पर अंक है, मतलब जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको 1 नंबर का है। 5 और -3 का योगफल क्या होगा, यहाँ पर बताना है। 5 और -3 का आपको योगफल बताना है। तो सिंपल से आप करेंगे क्या, 5 और -3 को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए प्लस लगाएंगे, और चूंकि ये संख्या -3 है इसलिए यहाँ पर -3 लिखेंगे। ठीक है, -3। तो आप देखेंगे ये प्लस है लेकिन संख्या -3 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये प्लस और ये माइनस जो है ये आपस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 - 3 बचेगा। इसका मतलब 5 में से 3 गया तो 2, यानी प्लस की 2 आपकी सही आंसर हो जाएगा। किसी भी बंद आकृति के घेरे की कुल लंबाई क्या कहलाती है। कोई भी बंद आकृति है, जैसे ये आकृति मैंने बंद कर दी, तो ये पूरी जो घेरे की लंबाई ये परिमाप कहलाती है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप कोई खेत जा रहे हैं तो खेत में देखेंगे कि इस प्रकार से खेत है, तो उसके घेरे की जो लंबाई है ये पूरी परिमाप कहलाएगी। ठीक है, संख्या 6 और 9 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक गुणनफल होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपको बताना है। 1 नंबर का प्रश्न है। देखिए, 6 और 9 का पहले आपको लघुत्तम निकालना है। ठीक है, और उसके बाद इनका महत्तम निकालना है। फिर आपको जो आएगा लघुत्तम और जो आएगा महत्तम, उनका गुणा कर देना है। तो 6 और 9 का लघुत्तम जब हम निकालते हैं तो देखिए 6 और 9 का लघुत्तम मैं आपको करके बता दूं। देखिए 6 और 9, सबसे पहले 6 है, 2 से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 2 मतलब 9 नहीं कटेगा तो 2 9 को जो कहते हैं लिखा रहने देगी। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 से काटा 1, यहाँ पर 9 को काटेंगे तो 3 बच जाएगा। ठीक है, अब फिर से काटेंगे तो 1 और 1 इस प्रकार से कट जाएगा। अब इनका गुणा कर देंगे तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा 6 और 9 का। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, मतलब 18। ठीक है, इनका कितना आया एलसीएम हमारा, मतलब लासा जो आया वो आया, लघुत्तम समापवर्तक आ रहा 18। ठीक है, अब देखिए महत्तम समापवर्तक 6 और 9 है, तो 6 और 9 का महत्तम कैसे निकालेंगे। पहले 6 को अलग से गुणनखंड निकाल लेंगे, 9 का अलग से निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1, हो जाएगा। ठीक है, अब 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से ही जाएगा 2 बार। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 3 ही कॉमन मिल रहा है, तो इसका जो महत्तम हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मासा आ जाएगा 3। लासा कितना था, लासा 18 था, और मासा जो आया है महत्तम समापवर्तक वो आया 3। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 18 3 54, यानी 54। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब देखिए अति लघु उत्तर प्रश्न देख सकते हैं। 2 पूर्णांकों का अंतर दे रहा है, यदि उनमें एक पूर्णांक -36 है, दूसरा पूर्णांक क्या होगा। इस प्रकार से सभी प्रश्न आप देख लीजिए, मैं आपको सभी आंसर डायरेक्ट कॉपी में बताता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य का भी इस प्रकार से देख सकते हैं, सभी में आंसर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न आपको पूछा गया है, एक पूर्णांक का अंतर 13 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक -36 है तो उसका पूर्णांक मतलब दूसरा पूर्णांक आपको बताना है। आपको लिखिए हल। देखिए हल यहाँ से आप लिखेंगे। ठीक है, हल यहाँ से आप लिखेंगे। दिया है आपको 2 पूर्णांकों का अंतर 13 दिया है, एक पूर्णांक भी दिया है, एक पूर्णांक -36 है। माना कि दूसरा पूर्णांक हम a मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, आप x मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या है, दोनों पूर्णांकों का अंतर आपको दिया है। तो पहला पूर्णांक क्या था, -36 है, तो -36 और अंतर है तो माइनस का हम जो दूसरा पूर्णांक हमने माना है उसको माइनस कर देंगे। दूसरा पूर्णांक हमने a माना तो a कर देंगे। बराबर में क्या है, उनका अंतर कितना है, 13 है, तो उसके बराबर में हम 13 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं -36 - a = 13। यहाँ पर देखिए ये प्लस नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ये माइनस है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे हो जाएगा -36 - 13। अब देखिए माइनस माइनस की जो संख्या होती हैं आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, हमेशा याद रखिएगा। तो -36 और माइनस जो 13 है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 49, एंड इनका जो चिन्ह आएगा वो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा पूर्णांक -49 होगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.4 मीटर है,
तो पहिए का परिमाप ज्ञात करना है आपको। तो दिया है वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या आपको 1.4 मीटर दी है, परिमाप हमें पता नहीं है, हमें पता है कि परिमाप का सूत्र क्या होता है। ठीक है, वृत्त जो होती है, वृत्त इस प्रकार से होता है, इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2πr। ठीक है, वृत्त का परिमाप इस प्रकार से। ठीक है, देखिए इसको परिधि भी बोल सकते हैं। तो देखिए वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही होता है। तो इस प्रकार से देखिए परिमाप का जो सूत्र होता है 2πr वृत्त का। अब देखिए 2 पाई का मान होता है 22/7, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है 22/7। साथ ही यहाँ पर देखिए 1.4 मीटर जो कि हमें त्रिज्या दी है, आर यानी कि त्रिज्या, जो आर है वो त्रिज्या है। ठीक है, अब इनका देखिए कटेंगे तो 7 से काटेंगे 1.4 को तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अब 0.2 बचा है और 22 और 2 है, अब इनका गुणा कर देंगे तीनों का, तो ये इस प्रकार से 44 इंटू 0.2 तो ये 8.8 आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं नीचे 8.8 मतलब 8.8 मीटर। तो वृत्ताकार पहिए का जो परिमाप हो जाएगा 8.8 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए प्रश्न 6 है आपका, क्या 9 और 108 का गुणनखंड आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 9 और 108 का गुणनखंड यदि 108 गुणनखंड हो तो 108 में 9 का भाग पूरी तरह से चला जाना चाहिए। तो देख सकते हैं 9 से भाग दिया 108 में तो ये 12 बार जा रहा है, मतलब पूरा जा रहा है, तो ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वें क्वेश्चन में 3 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया 55 प्लस माइनस 125, दूसरा प्रश्न है -12 इंटू -4। अब देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए 55 में से 125 घटाएंगे, हालांकि 55 में से 125 घटाएंगे, 55 प्लस की संख्या है, ये माइनस की है, तो ये माइनस का 70 आएगा। बड़ी संख्या का हमेशा जो चिन्ह आता है, ठीक है, यहाँ पर 125 है तो 125 का चिन्ह आएगा माइनस और घट जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 12 और 4 का गुणा हो जाएगा तो 48, और ये संख्या जो होती है गुणा में हमेशा जो माइनस होता है वो मतलब प्लस बन जाता है। ठीक है, तो ये 48 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या 210 मीटर है। तान्या उस बगीचे में प्रतिदिन 5 चक्कर लगाती है, वह 5 दिन में कुल कितनी दूरी तय करेगी। क्या तान्या 20 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगी। पहले हमें निकालना है कि कितनी दूरी आखिर वो 5 दिन में तय कर रही है, एक दिन में कितनी कर रही है, ये आपको पहले देखना है। देख सकते हैं प्रतिदिन 5 चक्कर लगा रही है, 5 चक्कर प्रतिदिन। ठीक है, और एक चक्कर कितने का है हमें पता है कि 210 का है। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार से करेंगे। वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या जो है 210 मीटर है। अच्छा, त्रिज्या उसमें दी है, चक्कर नहीं दिया है, त्रिज्या दी है। ठीक है, तो त्रिज्या 210 है, तो बगीचे का परिमाप क्या हो जाएगा, तो हमें परिमाप फिर निकलेगा। ठीक है, जो चक्कर लगा रही है पूरा ये हमें बाद में पता लगेगा, उसमें त्रिज्या दी गई है, ये दी है, मतलब त्रिज्या आर दी गई है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा 2πr से 1320 मीटर उसका पूरी पर दी आ जाएगी। अब एक चक्कर 1320 का है, अब 5 चक्कर दिन में लगाती है तो इसमें 1320 में हम 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 चक्कर लगाने में दूरी, एक दिन में 5 चक्कर लगा दिए तो 5 में उसमें गुणा कर देंगे, 6600 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब 5 दिन में तय की दूरी तो 5 का इसमें भी गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से 33,000 मीटर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 33,000 मीटर यानी कि 33 किलोमीटर, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए प्रश्न 9 है आपका। देखिए आप देख सकते हैं प्रश्न 9 है, पूछा गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से भाज्य हो, यानी कि पूरे रूप से उसे मतलब उनमें भाग चला जाता हो। तो ऐसा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इन सभी संख्याओं का हम पूरा यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, लासा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, निकाल लेंगे। अब जो संख्या आएगी तो वही सबसे छोटी संख्या होगी जो इन संख्याओं से पूरी तरह से भाज्य होगी। तो इनका निकालेंगे तो इस प्रकार से कटेंगे, और यहाँ पर इतना सॉल्व करने के बाद आगे देखते हैं। अब लासा देखिए जो आपको ये संख्या प्राप्त हुई हैं यहाँ पर देख सकते हैं, इनका हम सभी का गुणा कर देंगे। ठीक है, इनका गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर देखिए हमें प्राप्त होता है 420 का गुणा करेंगे तो 420 प्राप्त होता है। 7 से 5 में होगा, फिर 5 जो आएगा उसका 3 में, जो आएगा उसका इस प्रकार से। ठीक है, 4 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या हो जाएगी 420 हो जाएगी, जो कि जो संख्या दी गई थी उनसे भाज्य होगी। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, कक्षा 6 का गणित का प्रोजेक्ट कार्य मासिक आकलन माह अगस्त का। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 10वां प्रश्न है, कोई भी दो संख्या लीजिए जो 15 से बड़ी हो। अब इन संख्याओं से निम्न संबंध को सत्यापित कीजिए। संबंध क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा।
ये आपको दिया गया है संबंध, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में है लासा गुणा मासा। तो देखिए दो संख्याएं हमें कोई भी मानना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक संख्या नहीं है, कोई भी आप ले सकते हैं, 15 से बड़ी होनी चाहिए। तो 15 से बड़ी हम संख्या लेते हैं, माना हमने। तो देखिए हल डालिए, आप इस प्रकार से हल करेंगे। माना 15 से बड़ी दो संख्याएं 16 व 18 है, हमने 16 18 ले लिया। आप कोई भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 19 20 ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको मन करे। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 16 गुणा 18, तो इनका पहले हम गुणनफल कर लेते हैं, मतलब इनको गुणा कर देंगे तो 288 आएगा। ठीक है, अब देखिए 16 18 का चूंकि हमें लासा और मासा का भी गुणनफल यहाँ पर करना है, तो पहले हमें लासा निकालना होगा 16 और 18 का, उसके बाद मासा निकालना होगा। तो 16 और 18 का जब हम लासा निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 18 का लासा निकालेंगे तो इस प्रकार से संख्या आएंगी और इन सब का गुणा कर देंगे तो हमें 144 प्राप्त होता है। तो 16 18 का जो लासा हो जाएगा वो 144 हो जाएगा। ठीक है, अब 144 हमें लासा प्राप्त हो गया। अब हम मासा निकालेंगे 16 और 18 का। देख सकते हैं 16 18 का मासा निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी में भाग देंगे। छोटी की 16 है, बड़ी 18 है, तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो। तो यहाँ पर देखिए शेषफल कुछ नहीं बचा, तो जो भाजक होता है हमारा वही हो जाता है क्या, मासा। तो यहाँ पर 2 इसका मासा आ जाएगा। तो मासा जो 16 18 का आया 2 और लासा आया 144। अब हम निकालते हैं वो संबंध के अनुसार क्या है, दोनों संख्याएं जो हमने ली थी 16 और 18 इनको गुणा कर देंगे। बराबर में क्या होना चाहिए, 144 गुणे 2, यानी 144 हमारा लासा और 2 हमारा मासा। ठीक है, लासा गुणे मासा, तो लासा कितना है 144, मासा 2 है, तो 144 और 2 का गुणा करेंगे तो 288 आएगा। साथ ही 16 और 18 का गुणा करेंगे तो 288 दोनों ही तरफ आएगा। तो LHS बराबर RHS, इस प्रकार से हमारा जो संबंध दिया गया है वो सत्यापित होता है। तो इस प्रकार से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस प्रकार से सभी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।